क्रीड़ा भवन है, अच्छी खासी कुश्ती की परंपरा है और टेरियल गेफ्रिंदा शिवली और मुकुल दहिया के बीच होना है मुकाबला 86 किलोग्राम वर्ग का। आइए स्वागत करते हैं पहलवानों का। लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी आज के हमारे पहले बाउट के लिए। नाउ वेलकमिंग हमारी होम टीम पंजाब रॉयल्स की तरफ से जितने भी लोग मौजूद हैं, बजेंगी सीटियां, पड़ेंगी ताली, क्योंकि हमारे दंगल में आ रहे हैं पंजाब रॉयल्स के टेरियल गेफ्रिंदा शिवली। विजयी शुरुआत दिलवाना किसी भी पहलवान के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और इनका जिम्मा थोड़ा ज्यादा बड़ा है। पहली बाउट 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी, इनको हमने तारियल गबरू नाम दिया था, तारियल गेफ्रिंदा शिवली। हालांकि इस गबरू ने अभी तक कोई जीत हासिल की नहीं है। पहले मैच में यूपी के मिखाइलॉव से हारे 2-5, फिर हरियाणा के अशरफ से 5-6 हारे हैं। आज उम्मीद करते हैं कि हमारे तारियल गेफ्रिंदा शिवली गबरू पहली जीत हासिल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 33-22 का रिकॉर्ड है और उनके अगर देखें तो अंडर 23 के स्वर्ण पदक के अलावा कुछ ज्यादा अचीवमेंट हाल में देखने को मिली नहीं है। ऐसा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये जो खिलाड़ी है वो अपनी टीम की है शान, लड़कियों की जान, लड़कों का भैया। प्लीज वेलकम द अनडिफिटेड चैंपियन मुकुल दहिया। और 86 किलोग्राम का ये मुकाबला और यहाँ मुंबई की चुनौती रखने के लिए तैयार है मुकुल दहिया, जिन्होंने पिछले मुकाबलों में मिखाइलोव को हराया, अमित छिकारा को हराया और ये अंक बटोरने में विश्वास रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंक बटोरते हैं। आप इनके देख सकते हैं इनकी बॉडी फिजिक कितनी ज़बरदस्त है, असल पावर जो देखने को मिलती है वो इनमें दिखाई दे रही है। और महाबली सतपाल एकेडमी नरेला में प्रैक्टिस करते हैं, कोच इनके वीरेंद्र हैं और डबल लेग अटैक बहुत अच्छा करते हैं। डिफेंस इनके पास बहुत शानदार है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इकहरी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। 9-6 का रिकॉर्ड है इनका, 20 साल के हैं, युवा होनहार, एंड्योरेंस इनकी बहुत ज़बरदस्त है और रीच भी बहुत अच्छी है क्योंकि इनकी हाइट अच्छी है, उसका यह अधिकतम फायदा उठाते हैं। एक तरफ वो पहलवान है ये कैब्रियल तारियल गबरू जो अब तक जीते नहीं है पीडब्ल्यूएल में, सामने मुकुल दहिया हैं जो अब तक हारे नहीं हैं। दोनों बाउट जीते थे, यूपी के वैसिल को 15-2 से हराया था और महाराष्ट्र के अमित को 18-11 से हराया था। यानी 2 मैचेस में मुकुल दहिया 33 पॉइंट्स ले चुके हैं। शायद इसीलिए टॉस जीतकर मुंबई ने इनको पहली बाउट दी है कि शुभारंभ करवाइए हमारे लिए। लेकिन एक सच ये भी है कि इन्होंने 13 अंक भी गंवाए हैं 2 मैचों में, 2 मुकाबलों में, तो इससे ये जाहिर होता है कि ऑल आउट जाते हैं, अंक जो गंवाने की परवाह नहीं करते। यहाँ एक अच्छी ग्रिप के लिए जद्दोजहद। 86 यानी कि थोड़े से हम भारी वजन में आ गए हैं, तो देखते हैं कि कितना एक्शन मिलेगा। हालांकि मुकुल की पिछली दोनों बाउट्स अच्छी खासी हाई स्कोरिंग रही हैं। राइट शोल्डर पहले दिन से ही हैवीली स्ट्रैप्ड है और पहली बार ही कैरी पट, उसके बाद डबल लेग अटैक, घुमाया, 2 पॉइंट लिए, टेक डाउन हुआ। जी हाँ, टेक डाउन के साथ 2 अंक बटोरे। क्या यहाँ पर दोनों विकल्पों को खुला रखा? पहले लग रहा था कि वो यहाँ से फीतले की ग्रिप बनाएंगे, फिर ईरानी की उन्होंने कोशिश की और ये भारंदाज पर आखिरकार उन्होंने 2 अंक और बटोर कर अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है। 4-0 से आगे बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत और वो बेचारे गबरू जो है, टेरियल गबरू, वो देखते ही रह गए कि ये हो क्या रहा है भाई। लेग अटैक शानदार था, उसके बाद आपने टेक डाउन किया बड़े सफलतापूर्वक, 2 पॉइंट ले लिए। 2-3 ट्राइज की थी आपने, लेकिन फिर वो भार अंदाज किया, गट रेंच किया। ओ क्या बात है जी, धोबी 4 और मिल गए, 8-0 से आगे मुकुल। इसे कहते हैं ताबड़तोड़ शुरुआत, इसे कहते हैं एक तूफान। वाकई इस टीम के तूफान साबित हुए हैं मुकुल दहिया जब ये होते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेंजर पोजीशन है, बाई फॉल के लिए अपनी शक्ति पूरी तरह उन्होंने झोंक दी थी, लेकिन यहाँ से ग्रिप छूटी, वहीं से कम बाई फॉल का खतरा तो कम से कम अब दूर होता हुआ। और अब भारंदाज लगाया खूबसूरती के साथ, और इसी के साथ ही यहाँ अगर ये कुश्तियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती
तो यही मुकाबला खत्म हो गया होता। चंद्र विजय ने बहुत कुछ समझाया अपने रेसलर को और उसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया। अगले राउंड की नौबत आएगी क्या, मैं तो ये सोच रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से मुकुल ने आक्रामक शुरुआत की है, एक बार फिर से 10 पॉइंट की लीड लेने के बावजूद रुक नहीं रहे। आइडिया उनका यही है कि अगर आप 3 मिनट में जीत सकते हैं। सिंगल लेग अटैक दोबारा से बच गए इस बार तारियल गबरू। मुझे लगता है अब इनका नाम चेंज करना पड़ेगा भाई। ये पंजाब के लिए ना बहुत आप इन पर गर्व नहीं कर सकते। अगर तीसरा मुकाबला भी ये हार जाते हैं, हैट्रिक कर लेते हैं हारने की, तो फिर हम गबरू को क्यों परेशान करें। हमारे और गबरू 8 गबरू और भी है ना। इनका नाम था ना गैफ्रेंद शिवली, वहां से हमने गबरू बना दिया। अभी इनको तारी बोलेंगे। तारी ओए वीरे कर ला कुछ, तारी वीरे। लेकिन ये मत भूलो कि उनके सामने मुकुल दहिया है, जिन्होंने ब्रिज की पोजीशन पर यहां खतरा एक और बनाया था और इस तरह से अपनी बढ़त को 1 दर्जन अंकों तक पहुंचा दिया है। ब्लू एक्शन कोशिश इस बार भी कर रहे थे वो पिन फॉल करने की। 1 दर्जन पॉइंट ऑलरेडी आपकी झोली में है मुकुल। अब उम्मीद कर सकते हैं कि अगले राउंड में सेंटर सेकंड राउंड में ये बाउट जाएगी। एक तरफा कर दिया है मुकुल दहिया ने। और गैफ्रिंदा शिवली अब सिर्फ बचाव करने और उनको रोकने के अलावा कुछ और करने के लिए उनके पास है नहीं, और वक्त तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पहले 3 मिनट्स में यानी पहले राउंड में मुकुल ने 1 दर्जन पॉइंट बना लिए हैं। अब साडा वीरा तारी यानी तारियल गैफ्रिंदा शिवली के सामने चुनौती ये है कि अगले 3 मिनट आप पूरे काट पाएंगे क्या। जी हाँ, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि शायद 1-1.5 मिनट का मामला और है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही जबरदस्त है उनके पास, और साथ ही इंड्योरेंस है और रीच बहुत अच्छी है, और रीच का इस्तेमाल करते हैं वो। अटेंशन, नो फिंगर, ओके। और यहाँ रेफरी ने चेतावनी दी टेरियल गबरू को। तैयार एक बार फिर से, और यहाँ देखिए दाएं हाथ से जिस तरह से उन्होंने गिराया खूबसूरती के साथ, या काउंटर अटैक का अवसर था वो हाथ से जाता रहा, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। 12-0 की बढ़त है उनके पास। मुझे तो ऐसा लगा कि मुकुल थोड़ा इजी ले रहे हैं। अभी एक बड़ा अच्छा मौका था अटैक करने का, उन्होंने कहा छाड़े यार, अभी अच्छा खासा टाइम है, और ये भी ठीक है। अगर आप दूसरे राउंड में आ गए हैं, आप कॉन्टैक्ट, रेड 2 मिनट बचे रहते में जीते, आधा मिनट बचे रहते में जीते, जीत आपके सामने पड़ी हुई है, कंफर्म नहीं हुई है। रेसलिंग में आपने भी बड़े उलटफेर देखे होंगे मनोज। जी हाँ, बिल्कुल की फर्क पैदा है जी। आप चाहे 1-0 से जीते, चाहे आप 15-0 से जीते, हाँ, लेकिन बाद में फर्क जरूर पड़ता है जब मामला टाई होता है। यहाँ खूबसूरती के साथ पीछे आए और अपनी बढ़त को कर लिया। 14-0, 1 अंक की दरकार है उन्हें टेक्निकल सुपीरियरिटी से मुकाबला जीतने की। ग्रिप बनाई हुई है उन्होंने, और ये भारंदाज अगर उन्होंने लगा दिया तो मुकाबला यहीं खत्म हो जाएगा। 1 मिनट 47 सेकंड अभी बाकी हैं इस मुकाबले के समाप्त होने में। डबल लेग अटैक हुआ, ये जैसे ही सही पोजीशन में आए 2 पॉइंट मिल गए आपको। उसके बाद एक फ्लिप और देना था, या उठा, चलिए खेला तकरीबन हो गया था। 2 पॉइंट यहां ले लिए हैं तारियल ने, क्योंकि पैसिव से एक्टिव पोजीशन में आ गए, वो भारंदाज करने की, कुंदे करने की ट्राई कर रहे हैं। जी हाँ, कुंदे की उन्होंने कोशिश जरूर की, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, क्योंकि वो देखिए या तो हाफ रहा है, देखो जी आपका गबरू जो है वो हाफ रहा है, और मैं समझता हूं कि यहां से अब हाफने की जगह नहीं है, अब तो बिल्कुल आप हार के कगार पर खड़े हुए हैं। तारी वीरे ने सिर्फ एक छोटी सी अच्छी बात की है कि स्कोर डिफरेंस कर दिया 12 का। अब मुकुल को 3 पॉइंट और लेने पड़ेंगे। 2-2 पॉइंट के 2 मूव लगाइए, या एक 2 पॉइंट का मूव लगाइए और एक बाहर निकाल दीजिए। थोड़ा सा तारियल ने बाउट को लंबा कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि आखिरी मिनट जो है वहां कितना निर्णायक होगा, क्योंकि इतने ज्यादा अंक बटोरना इतना आसान काम नहीं है। हैंड ब्लॉक, ओके। और पावर मिनट आने वाला है, यानी मुकुल ने अगर एक भी टेक डाउन कर लिया तो 4 पॉइंट मिल जाएंगे और आप जीत जाएंगे। पावर मिनट शुरू हो चुका है, यहां लिया गया हर पॉइंट डबल होता है। तो भैया सावधान, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से गिराया और यहाँ पर फीतले करते चले गए, और ये मुकाबला जीता यहाँ पर मुंबई की टीम ने। मुंबई जो अब धारणाएं बदलने के लिए जाना जाता है। मैं तो समझता हूँ कि आज निश्चित तौर पर वड़ा पाव और पाव भाजी की पार्टी होने जा रही है, उसकी कुछ महक आने लगी है मुझे अभी से। खड़ जो पाजी, खड़ जो, अभी 8 बाउट्स बाकी हैं। तारियल गैफ्रेंदा शिवली, ओ जल्दी से फिट हो जाइए। टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल को बिल्कुल मुबारक है, पहली बाउट आप जीते हैं। वेल डिजर्व्ड जीत मुकुल दहिया के लिए। मुकुल दहिया घुमाया जीत का पहिया, और साथ में घुमाया तारियल को।
फीतले एक बार काफी था, वो कह रहे हैं नहीं मैं 2 बार करूंगा जी। आगे के मुकाबलों की ओके। प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, उन्होंने यही प्रैक्टिस कर ली है स्प्रे मार दिया, इंटरनेशनल ऐसे रेसलर के स्प्रे मार दो। सामने, और खाली रिजल्ट इंटरनेशनल डिक्लेयर करना रेसलर को है, स्प्रे मार बिल्कुल दो। आसान बना दिया। और मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल रेसलर जो है वो उनसे बहुत कुछ सीखेगा। मुबारक, टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल। टॉस आपने जीता, अपने सबसे मजबूत पहलवानों में से, ओके, अपने सबसे इन फॉर्म पहलवानों में से एक मुकुल की बाइट आपने पहले रखी और मुकुल ने हैट्रिक लगा दी है। पहले मैच में 15-2 से जीत हासिल की, दूसरे में 18-11 की एक करीबी उनको जीत मिली, पर तीसरे में 18-2 एक तरफा टेक्निकल सुपीरियोरिटी से आप जीते हैं मुकुल दहिया। कैसे अंक बटोरे ओके, जाते हैं ये मुकुल से कोई सीखे, क्योंकि आप देखें तो तीनों my मुकाबलों में उन्होंने अंकों की सेंटर। झड़ी लगा दी ओके, है। एक तरह ओके। से एक तूफान बनकर उभर कर सामने आए हैं मुकुल दहिया। पहले मैच में 15 अंक उन्होंने बटोरे, दूसरे में 18 अंक, और यहां भी 18 अंक। तारियल गफरिंद शिवली के लिए संवेदनाएं हैं, बाउट भी हारे और थोड़ा सा अस्वस्थ भी हैं। मुबारक है मुकुल दहिया को, मुबारक है टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल को, जिन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत की है। लेकिन अभी 8 बाउट्स और बाकी हैं। जो टीम कम से कम टोटल 5 जीतेगी वही ये टाई जीतेगी। अभी भी थोड़ा सा गिला शिकवा चल रहा है, लेकिन ये आखिर में खेल भावना बनी रहनी चाहिए। मुंबई को मुबारक है, आपके टीम ओनर्स आस्पेक्ट स्पोर्ट्स और एप्को इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां जीत का स्ट्रक्चर तो मुकुल ने बना दिया। ये देखिए शुरुआत धमाकेदार, एक तूफान का नाम है मुकुल, और यहां पर देखिए मुकाबला खत्म हो चुका था और बाद में उन्होंने यही कुछ किया और आगे के लिए ऊर्जा जुटाई। इसका उन्होंने विरोध भी किया था बाद में, जो उनके बीच में बातचीत हो रही थी। अब ये देखिए यहां पैरों के बीच में गैप था, पहले ईरानी का सोचा, फिर भारंदाज किया, थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में थे। मुबारक है टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल, ये एक एक्सपेक्टेड जीत है। मुकुल दहिया से आप जीत की उम्मीद करते हैं। पिछले दोनों मुकाबले आपने हाई स्कोरिंग जीते हैं और आज एक तरफा जीता है। और इनकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे थोड़ी सी निर्ममता दिखती है, जो रेसलर के लिए होना जरूरी है, कि मैं मैच को जीतूंगा नहीं, एक तरफा करके जीतूंगा। तो इसीलिए मुंबई के टीम ओनर्स का भी खुश होना जायज है। आस्पेक्ट स्पोर्ट्स और एप्को इंफ्राटेक, अब चुनौती ये होने वाली है कि इस मोमेंटम को क्या आप आगे जारी रख पाएंगे, क्योंकि 8 बाउट्स अभी और बाकी हैं। फिलहाल हम एक काम करते हैं, यशा सागर के पास चलते हैं, उनके साथ साक्षात मुकुल दहिया खुद मौजूद हैं बात करने के लिए। टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल से मेरे साथ है मुकुल दहिया। मुकुल, आप तीनों के तीनों बाउट्स जीत कर आ रहे हैं, किस तरह का माइंडसेट चाहिए होता है एक रेसलर को तीनों बाउट्स जीतने के लिए? माइंड सेट यही रहता है बस, अपना 100% देना है और जितनी मेहनत कर रखी है वो जीत के उससे आते हैं जी। अपना 100% देना है बस, जी उससे आते को सब ने मेहनत करवा रखी है तो अपना देंगे 100%। और आपकी टीम जो है उसकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन अब देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो किस तरह की प्लानिंग है टीम को आगे ले जाने की? ट्रॉफी उठाएंगे जी, यही है बस। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बस, अब वो ठीक है, अब जीतेंगे, ये शुरुआत होगी। बिल्कुल। ऑलराइट, वेल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू यशा। और मुकुल ने बिल्कुल जो लक्ष्य है बहुत बड़ा रखा है कि ट्रॉफी उठाएंगे हम, ये वेल डन वाली बात है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारी पूर्व कमेंटेटर साथी सारिका मलिक होंगी एक्शन में। जल्दी मिलते हैं।